ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ फ्रेम बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं मिल रही है इधर हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। भारतवर्ष को विकसित बनाने के उद्देश्य संकल्प को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस रास्ते पर देश आगे बढ़ चला है, उस विकसित भारत के संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने के उद्देश्य से देश भर में आयोजित हो रही इन यात्राओं के क्रम में आज बठिंडा के शहर में आयोजित इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सूबे के वाइस प्रधान श्री सुभाष शर्मा जी, सूबे के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दयाल सिंह सोढ़ी जी, जिले के प्रधान आदरणीय श्री स्वरूप सिंगला साहब, श्री अशोक बाद साहब, श्री शिवराज सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधु, सभी मातृशक्ति, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रतिष्ठानों के सभी माननीय सम्माननीय अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बठिंडा के इस क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिकों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबको इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा देश इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ एक सोने की चिड़िया के रूप में पहचाना जाता था। आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शिक्षा के दृष्टिकोण से जब पूरा विश्व सभ्यता का ककहरा पड़ रहा था, तब भारत पूर्ण रूप से विकसित देश ऐसा माना जाता था। लेकिन कालांतर में लगातार होने वाले हमलों के बाद सुनियोजित रूप से सदियों तक भारत को गुलाम बनाए रखने के चलते हुए हम पिछड़ते गए और निरंतर पिछड़ते पिछड़ते विश्व में विकास की दौर में बहुत पीछे हो गए। आजादी के उस लंबे संघर्ष जिसमें अनेक लोगों ने अपने आप को खपाया, कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, और अनेक कुर्बानियों के बाद में जब देश को आजादी मिली, तब देश के सामान्य मानवी के मन में ये विचार और ये विश्वास था कि अब जब सरकार चुनने की ताकत हम सब लोगों के हाथ में आ गई, अपना भविष्य निर्धारण करने की क्षमता और शक्ति जब है आम जन के हाथ में है, तब शायद देश अपने गौरव को, अपनी ख्याति को, अपनी पुरानी स्थिति को वापस प्राप्त कर सकेगा। लेकिन कालांतर में लगातार जिस तरह की सरकारें चली और उनके चलते हुए जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बने, सामान्य मानवी का विश्वास कि भारत कभी विकसित हो सकता है, वर्तमान की परिस्थितियों में चुनी जाने वाली सरकारों के माध्यम से कभी देश को विकसित बनाया जा सकता है और हमारे जीवन में कभी परिवर्तन हो पाएगा, ये विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था, धूमिल होने लगा था। और ऐसा मानने का, ऐसा अविश्वास का कारण पैदा होने का निश्चित कारण भी लोगों के मन में था। आजादी के लगभग 6.5-7 दशक बीत जाने के बाद में भी सामान्य मानवी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर नहीं निकल पाए। गरीब आदमी बिजली, मकान, शौचालय, पीने का पानी की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, रोजगार के लिए सरकार कुछ सहयोग कर सके, इसकी अपेक्षा में इसी के साथ संघर्ष में अपना जीवन बिता रहा था। और भारत में आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद में भी करोड़ों लोग इन सामान्य मूलभूत आवश्यकताओं के संघर्ष के साथ में जूझ रहे थे। ऐसे में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी और उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने
सामान्य मानवी को इन चिंताओं से मुक्त कराने की दिशा में नई योजनाओं का निर्माण किया। योजनाएं इस दिशा में पहली बार बनी हो ऐसा विषय नहीं था। इन सब संकटों के समाधान के लिए अनेक बार देश में योजनाएं बनी थी, लेकिन देश की सरकारें क्योंकि अभाव में काम करने के लिए सिद्धस्त हो गई थी, इसलिए जो योजनाएं बनती थी उन योजनाओं का लाभ जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए या वास्तविक हकदार जो लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाता था। गरीबी हटाओ का नारा देकर अनेक बार सरकारों के बनाया गया, सरकार के कुर्सियों पर लोगों ने बैठ करके सत्ता के सुख को भोगा होगा, लेकिन गरीब आदमी गरीबी हटेगी इसका इंतजार निरंतर कर रहा था। और क्योंकि योजनाओं का आकार बहुत छोटा होता था और प्रचार बहुत बड़ा होता था, इसलिए सामान्य मानवी के मन में एक आशा जो जगती थी कि इस योजना के साथ में मुझे भी कुछ लाभ होगा। योजनाओं के आकार के छोटा होने के चलते हुए गांव में बैठे हुए या शहर में बैठे हुए गरीब व्यक्ति जो इसका इंतजार कर रहा था उसका सपना साकार नहीं हो पाता। तब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उद्घोष उन्होंने किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के लिए समर्पित होकर के काम करेगी। और उन्होंने एक नया गवर्निंग फॉर्मूला देश को दिया। सरकार के काम करने के तरीके में एक बदलाव किया कि जो कोई भी योजना हम प्रारंभ करेंगे वो योजना अंतिम व्यक्ति तक जो पात्रता रखता है उस तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ में योजना को धरातल पर उतारेंगे। और उसका प्रभाव दिखाई दिया कि पिछले 10 साल में गरीबों को जिस तरह से आवास मिले, करोड़ों गरीबों को पक्की छत नसीब हुई, करोड़ों माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली, उन्हें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला, देश के 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शौचालय की जो सामान्य शौचालय की सुविधा उनके घर में नहीं थी वो शौचालय उनके घर में बनाए गए। देश के लगभग इतने ही परिवारों में लगभग 12 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया गया। आज देश के 14 करोड़ से हम कुछ संख्या पीछे रह गए, इतने घरों में पीने का पानी पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की है। देश के प्रत्येक पंचायत तक बिजली पहुंचाने और लगभग 4 करोड़ परिवारों तक बिजली पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। देश के करोड़ों लोगों को चिकित्सा के खर्च के डर से मुक्ति दिला करके आयुष्मान भारत का कार्ड उनको देकर के 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा के खर्चे से एक सुरक्षा चक्र प्रदान किया। और इन योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम किया। अभी मैं आपके पास में आपके बीच में आने से पहले जिला अधिकारी के कार्यालय में, डीसी के कार्यालय में बैठ करके सारी योजनाओं की समीक्षा कर रहा था और मेरा अनुभव आया कि जिस तरह से भटिंडा में हर घर तक पीने का पानी पहुंचाए, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में निवास करते हो, हर घर तक शौचालय बनाने, गांव के जिले के हर गांव को स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी पायदान पर पहुंचाने के लिए आगे बढ़ाने, संपूर्ण स्वच्छता की ओर से गांव और गांव को ले जाने की दिशा में काम हुआ है। हर घर तक बिजली पहुंचाने, गरीब को घर देने तक का काम हुआ है। और निश्चित ही शहर में भी इस दिशा में बहुत अभूतपूर्व प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश भर में हुई है, पंजाब राज्य में और भटिंडा में भी उसका लाभ गरीब आदमी को मिला है। और इन सब योजनाओं के लाभ के चलते हुए हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश में पहली बार गरीबों की संख्या में कमी आई है। देश में 12 करोड़ गरीब ऐसे हैं जिनको नीति आयोग की रिपोर्ट्स भी मानती है और देश की दूसरी संस्थाओं की रिपोर्ट भी मानती है कि जो लोग गरीबी की जीवन रेखा से बाहर निकल करके सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। देश के सामान्य मानवी को रोजगार का अवसर मिले, इस लक्ष्य के साथ में जो मुद्रा योजना प्रारंभ की गई थी, आज देश में करोड़ों करोड़ों लोग उसके माध्यम से स्वरोजगारी बने। सामान्य सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके काम करने वाली महिलाओं को जिस तरह से हैंड होल्डिंग किया गया, विकसित भारत संकल्प यात्रा के ही विभिन्न प्रवासों के समय इस तरह से संज्ञान में आता है कि मातृशक्ति ने, महिलाओं ने उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से कई ग्रुप्स की महिलाओं की जो है वार्षिक आमदनी 1-1 लाख रुपए तक प्रति सदस्य तक पहुंच चुकी। उसको और सशक्त करने के लिए, उनकी क्षमताओं में संवर्धन के लिए, उनको नए रोजगार के अवसर देने के क्षेत्र खोलने की दिशा में भी सरकार अनेक दृष्टिकोण से काम कर रही। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक तीसरी क्रांति कृषि के क्षेत्र में का सूत्रपात किया है,
पहली क्रांति ऐसा माना जाता है कि जब ट्रैक्टर देश में आया था। दूसरी क्रांति यह माना जाता है कि जब देश में उन्नत बीज और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग शुरू हुआ था। और उसके बाद पंजाब में जिस तरह से हरित क्रांति हुई वो दूसरी क्रांति मानी जाती है। और तीसरी क्रांति जो है नैनो फर्टिलाइजर्स और ड्रोन के माध्यम से हम किसी कर सके, ये जब क्रांति का सूत्रपात हो रहा है तब उसमें महिलाओं की अग्रणी भूमिका हो, उसके लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही। लेकिन जब इतनी सारी योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं, 100% हकदार लोगों तक पहुंचे इस लक्ष्य के साथ में उतारते हैं, तब भी ये संज्ञान में आता है, विभिन्न सूचना के माध्यम से संज्ञान में आता है, अलग अलग सर्वेक्षणों से, अलग अलग तरह के सर्वे से इस बात की जानकारी मिलती है कि कहीं न कहीं योजना के 100% सैचुरेशन में गैप रह गया है, न्यूनता रह गई है, कमी रह गई। कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए, कहीं पहुंच न हो पाने के चलते हुए, या कहीं किसी और कारण के चलते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठाने में शेष रह गए, पीछे रह गए, बच गए। उन सब लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो जन जन तक आज पहुंच रही है। आज देश के हर गांव तक, हर पंचायत तक जाकर के, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के, इसी तरह से एकत्रीकरण करके लोगों के बीच में जाकर के हम लोगों को वो सुविधाएं जिनके वो हकदार हैं और वो उनको किसी कारण से नहीं मिल पाई है, उनका हक उनको दिलाने के लिए उनके द्वार तक आकर के, उनके घर तक, उनके क्षेत्र तक आकर के काम कर रहे हैं। ये सौभाग्यपूर्ण अवसर के ऐसे लोगों को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा सके और उस पुण्य को प्राप्त कर सके, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर हम सब को देने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही। और इसके साथ साथ में हम आजादी के जो 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, इस 75 वर्ष में जितनी प्रगति हमको करनी चाहिए थी, भारत को करनी चाहिए थी, उसमें जहां कमी रह गई, उस गैप को भरते हुए आने वाले 25 साल में हम देश को विकसित बनाएंगे। यह संकल्प लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से देश ने किया है। देश का प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प के साथ में जुड़े, देश का प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपनी क्षमताओं के साथ में जुटे। जिस किसी भी भूमिका में जहां कहीं भी काम कर रहा है वहां उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए साथ आए। इस लक्ष्य को लेकर के भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाए, क्योंकि ये 25 साल देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण 25 साल, और इस 25 साल में जो कुछ न हो पाया पिछले वर्षों में वो करने के साथ साथ में आगामी 25 वर्ष में हमें देश को एक नए कलेवर में खड़ा करना है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए देश के प्रत्येक व्यक्ति को जुटने की आवश्यकता है। आजादी की लड़ाई का संघर्ष बहुत लंबा चला था। अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए और एस्टेब्लिश होने के लिए उन्होंने पहले अपनी फुटिंग्स रखी थी, उसके साथ ही इस धरती पर, भारत की धरती पर अंग्रेजों का प्रतिकार, उनका प्रादुर्भाव, उनको रोकने वो न बढ़ सके, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हो गए थे। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भांति उस अंग्रेज सत्ता का विरोध अपने अपने दृष्टिकोण से कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय साहब ने भी आंदोलन किया होगा, शहीद आजम भगत सिंह आजाद ने भी अपनी कुर्बानी दी, और देश भर में ऐसे अनेक प्रयास हुए। लेकिन आजादी का वो संघर्ष सिरे तब चढ़ पाया जब महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी ने देश को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, और 1942 के बाद में देश का सामान्य मानवी इस अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और देश को स्वाधीन कराने की इस मुहिम में साथ जुटा। और जब देश का सामान्य मानवी इसके साथ में जुटा तो 5 साल के कालखंड में भारत आजाद हो गया, केवल 5 साल। और 5 साल में अंग्रेजों की वो सत्ता जो है वो पराभूत होकर के, वो हार करके इस देश से बाहर जाने के लिए मजबूर हुई। मित्रों, हम सब के पास में 25 साल और सामान्य मानवी की ताकत की, जब वो सामान्य लोग, देश का जनसामान्य, किसी समाज का एक एक घटक जब किसी संकल्प को सिद्ध करने के लिए अपनी जिम्मेदारी मान करके साथ जुड़ जाता है, तो निश्चित ही चाहे वो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, वो चुनौती हमेशा ही पराजित होती है और सामूहिकता की शक्ति संकल्प के साथ में सिद्ध होती है। हम सब लोगों को भी इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए साथ जुटने की आवश्यकता है, साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम देश को बदलने के इस सपने को साकार करने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। अपने आप को जो है
इस संकल्प के साथ में जोड़ करके ये पुण्य हम अर्जित कर सकते हैं, कि ये सम्मान हम अर्जित कर सकते हैं, ये गौरव हम अर्जित कर सकते हैं कि इस देश को बदलने की जब काम चल रहा था तब हम भी उसके केवल साक्षी नहीं थे, हम केवल दृष्टा नहीं थे, हम केवल देख नहीं रहे थे, हम उसके सहभागी थे। हमने भी उसको बदलने के लिए अपनी तरफ से योगदान किया। सामान्य आदमी पूछ सकता है कि मैं क्या योगदान कर सकता हूं, सरकार का काम करती है, मैं तो सामान्य एक नौकरी कर रहा हूं। लेकिन इस तरह की विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो कोई व्यक्ति कहीं पीछे छूट गया है, जिसको लाभ मिलना चाहिए, उसको ला करके यदि मैं उस पात्र व्यक्ति को यहां लाभ दिलाता हूं, वो भी उतनी बड़ी सेवा है जितनी आजादी के आंदोलन के समय में किसी ने जेल जाकर के अंग्रेजों के प्रतिकार करते हुए, संघर्ष करते हुए जेल में कुछ दिन बिताने करके देश की सेवा की थी, उतनी बड़ी सेवा हम कर रहे हैं। इस बदलते हुए परिदृश्य में हम इस देश को बदलने की इस यात्रा में जुड़े, सहभागी बने। इस अपेक्षा के साथ में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। इसकी सारी योजनाओं को हम नीचे धरातल पर अधिकतम लोगों पर पहुंचाने के प्रयास करेंगे। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। मैं सारे ही जिथे ਸ਼ਿਕਾਵੀਅਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਬੈਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ बैठे ने तो उत्थे करवा सकते। इन्हें कहते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों ने फाइट करनी यही सारे आ जाओ। वैसे तो पीसी कर रहे हैं, बस छोड़ दीजिए माइक ऊपर करो थोड़ा सा ना अपने कपिल भाई थोड़ा पीछे करूंगा ताकि क्वेश्चन नहीं होगा। हां फाइट कपिल भाई और रोल जी अपना की नाम लीडरशिप सेंटर से रखियो। ओके सर थोड़ा सर क्या करना चाहोगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी पंचायतों और देश के सभी शहरी क्षेत्रों में जाकर के देश को विकसित बनाने के लिए जो पहली आवश्यकता है कि सामान्य व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से मुक्ति मिले, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नया गवर्निंग फॉर्मूला कि जिस किसी भी योजना को प्रारंभ करें वो 100% लाभार्थियों तक, हकदारों तक पहुंचे, पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए जो धरातल पर योजनाएं उतारी गई थी उनका लाभ लेने से यदि कोई लोग वंचित रह गए हैं तो उन तक उसका लाभ किस तरह से पहुंचे, इस उद्देश्य के साथ में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। अब तक देश की लाखों पंचायतों में करोड़ों लोगों तक इन योजनाओं का लाभ देने के लिए ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो पहुंची है। और अब तक का अनुभव ऐसा आया है कि लाखों लोग आकर के जो कहीं किसी योजना की पात्रता रखते हैं और बाकी रह गए हैं, ऐसे लोग आकर के इससे लाभान्वित हुए हैं। और इसके साथ साथ में देश में एक नई संकल्प शक्ति का सृजन इसके माध्यम से हुआ है। प्रतिज्ञा लेकर के लाखों लोग अब तक देश को विकसित बनाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के इस मुहिम के साथ में जुटे हैं। मैं इस विकसित भारत यात्रा की संकल्प यात्रा की सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए इसके सभी आयोजनकर्ताओं को बहुत सारा धन्यवाद। शेखावत जी जो आपकी जो जितनी भी जो योजनाएं हैं केंद्र लेकर आ रही है, तो ये कुछ जो लाभार्थी हैं वो उन तो पहुंच नहीं पा रही जमीन तक। जमीन थोड़ी सी मैंने कहा इस सब पे अपन क्वेश्चन आंसर जब पीसी में करेंगे तब। थैंक यू।